साथियों नमस्कार। साथियों आज के अखबार में यानी कि 26/12/2025 में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग से ताल्लुक रखती हुई एक बड़ी खबर आ रही है। अगर मैं सीधे मुंह कहूं कि इस अखबार में 8वें वेतन आयोग के फिटमैन फैक्टर पे मोहर सी लगती हुई जा रही है कि फिटमैन फैक्टर क्या होगा, जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर कर रहे हैं। साथ ही इस अखबार ने कैलकुलेशन भी दिखाया है कि जो फिटमैन फैक्टर है अगर वो 2.64 मिल रहा है तो आपकी जो सैलरी है आने वाले समय में ये बनने जा रही है। साथियों पूरी खबर पे चलते हैं। ये खबर 8वें वेतन आयोग की अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का एक संगठन है और उसके नेता ने सरकार से मांग करी है कि जो फिटमैन फैक्टर है वो 2.64 होना चाहिए। साथियों यहां से कुछ चीजें समझ में भी आ रही है और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि 2.64 का फिटमैन फैक्टर जब मिलता है तो क्या कर्मचारी पेंशनर की जेब में कुछ आ भी रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। तो पूरी खबर पे चलते हैं। आज का ये अखबार है, आप सब जानते हैं, जागरण अखबार, इसके अंदर ये खबर आई हुई है बड़े अक्षरों में और इन्होंने जो टाइटल दिया वो दिया है 8वां पे कमीशन सरकार से 2.64 फिटमैन फैक्टर मांग आए कर्मचारी कितनी बढ़ेगी सैलरी 18 लेवल का पूरा कैलकुलेशन। कर्मचारियों ने मांग करी है, जबकि कर्मचारियों ने ये मांग ना करते हुए कर्मचारियों के नेता ने मांग करी। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में 2.64 फिटमैन फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे वेतन में वृद्धि की उम्मीद है। विभिन्न सत्रों के कर्मचारियों के लिए वेतन की गणना कैसे की जाएगी, इसके बारे में विवरण दिया गया। सरकार के फैसले का कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों द्वारा 2.64 फिटमैन फैक्टर की मांग की गई है। वेतन में संभावित वृद्धि की उम्मीद है। 18 सत्रों के लिए वेतन गणना का विवरण है। आप स्क्रीन पे देखोगे पे लेवल 1 से लेकर 18 तक का कि नई सैलरी क्या होगी। साल बदलने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की उम्मीदें बढ़ गई। साथ ही देश भर में 8वें वेतन आयोग की चर्चा है। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिटमैन फैक्टर क्या होगा, उनकी तरफ से कितने फिटमैन फैक्टर की मांग रखी गई है। इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना कि उन्होंने सरकार से 2.64 फिटमैन फैक्टर की मांग रखी है। अब सवाल यह कि अगर इस फिटमैन फैक्टर की मांग मान ली जाती तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि 2.64 फिटमैन फैक्टर से 18 लेवल यानी चपरासी से आईएएस लेवल की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। चपरासी से आईएएस तक 2.64 फिटमैन फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी। पे लेवल 1 जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, वो बढ़कर हो जाएगी 47,520 रुपये। पे लेवल 2 19,900 से बढ़कर हो जाएगी 52,536। पे लेवल 3 21,700 से बढ़कर हो जाएगी 57,288 रुपये। पे लेवल 4 25,500 से बढ़कर हो जाएगी 67,320 रुपये। पे लेवल 5 29,200 से बढ़कर हो जाएगी 77,088 रुपये। पे लेवल 6 35,400 से बढ़कर हो जाएगी 93,456 रुपये। पे लेवल 7 44,900 से बढ़कर हो जाएगी 1,18,536 रुपये। पे लेवल 8 47,600 से बढ़कर हो जाएगी 1,25,664 रुपये। पे लेवल 9 53,100 रुपये से बढ़कर हो जाएगी 1,40,184 रुपये। पे लेवल 10 56,100 रुपये से बढ़कर हो जाएगी 1,48,104 रुपये। पे लेवल 11 67,700 से बढ़कर हो जाएगी 1,78,728 रुपये। पे लेवल 12 78,800 रुपये से बढ़कर हो जाएगी 2,08,032 रुपये। पे लेवल 13 1,18,500 से बढ़कर हो जाएगी 3,12,840 रुपये। लेवल 13 बी 1,31,100 से बढ़कर हो जाएगी 3,46,104 रुपये। पे लेवल 14 1,44,000 से 1,44,200 से बढ़कर हो जाएगी 3,80,688 रुपये। पे लेवल 15 1,82,200 रुपये से बढ़कर हो जाएगी 4,81,008। पे लेवल 16
2,54,100 से बढ़कर हो जाएगी 5,42,256 रुपये। पे लेवल 17 2,25,000 से बढ़कर हो जाएगी 5,94,000 रुपये। पे लेवल 18 2,50,000 से बढ़कर हो जाएगी 6,60,000 रुपये। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने में करीब 2 साल लग सकते हैं। फिटमैन फैक्टर एक मल्टीप्लायर फलाना धक्कड़ यही है। अब सुनने की बात यह है कि ये मांग किसने रखी है? कर्मचारियों की तरफ से। आजकल कर्मचारियों के नेता बहुत निकल रहे हैं। ये रखी है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजित पटेल ने, और इन्होंने कर्मचारियों की तरफ से रखी है फिटमैन फैक्टर की 2.64 की। अब एनसीजेसी मांग कर रहा है 2.86 की। अब उसका जो सचिव है वो मांग कर रहा है 2.57 की। मतलब जितने संगठन हैं उतने ही लंबरदार हैं, उतने ही सरपंच हैं। अब एक लंबरदार जो कर्मचारियों का संगठन का मालिक है, जो नेता है, वो अलग फिटमैन फैक्टर की बात कर रहा है, दूसरा अलग फिटमैन फैक्टर की बात कर रहा है, तीसरा अलग की कर रहा है। जब इनकी एक ही राय नहीं है तो सरकार को तो बैठे बैठे आ रहे हैं मजे। और सरकार 8वें वेतन आयोग के नाम से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के कान काटने का काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब ऐसे ऐसे नेता बाहर निकल रहे हैं इस सर्दी के मौसम में और जिनकी एक राय नहीं है, तो उसका फायदा क्यों होगा? बैठे बैठे सरकार को तो अच्छा भाना मिला हुआ है। अलग अलग संगठन चले हुए हैं, अलग अलग संगठनों के नेता कि मैं कम ना रह जाऊं, मैं सबसे बड़ा नेता हूं, मैं सबसे बड़ा नेता हूं। दूसरी बात, जो फिटमैन फैक्टर की 2.64 की मांग की गई है, तो सरकार इतना तो देगी नहीं, 2.64, तो इससे नीचे आएगी सरकार। जब मांग ऐसी कर रही है तो नीचे कितने में आ सकती है सरकार? खूब खींच के भी करेंगे 2.28 तक आ जाएगी, क्योंकि जब ये खुद इशारा कर रहे हैं तब ये खुद मांग नहीं कर रही 3 पॉइंट फिटमैन फैक्टर की या 2.86 की मांग नहीं कर रहे, ये पहले से ही 2.64 कह रहे हैं, तो सरकार तो और नीचे आएगी उसमें। तो साथियों, अगर हम आज का न्यूनतम वेतन देखें, उससे कितनी बढ़ोतरी हो सकती है कि 2.64 अगर मिले भीगा, पहली बात तो ये मिलेगा नहीं क्योंकि इनकी मांग ऐसी है, फिर भी हमारी जेब में कितना पैसा आएगा? आज जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये और वर्तमान में 58% डीए है, तो टोटल हो गया 28,444 रुपये। अब जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 यानी कि इसी साल के अभी 6 दिन बाकी हैं, तो इन 6 दिन के अंदर जो डीए है वो बनेगा 2%। मतलब जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक 2% और डीए की घोषणा होगी, वो जाके अप्रैल में मई में होगी। उसके बाद जनवरी से 2026 से जून 2026 तक 2% और मान लो, जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक 2% और मान लो, जनवरी 2027 से जून 2027 तक 2% मान लो, जुलाई 2027 से दिसंबर 2027 तक 2% मान लो, जनवरी 2028 से जून 2028 तक 2% मान लो, तो ये टोटल हो गया 12% और 58 और 12 70% डीए। जब आपकी जेब में जब पैसा आएगा, क्योंकि 2028 से पहले कोई मतलब नहीं है कि पैसा आए, तो 70%, तो 18,000 न्यूनतम वेतन प्लस 70% डीए, टोटल हो गया 30,600 रुपया। और 2.64 से गुणा करने पर 18,000 गुणा 2.64 47,520 रुपया। इसमें से 30,600 हम माइनस करते हैं तो 16,920 रुपये की बढ़ोतरी आ गई। अब सोचने की यह बात है, 16,920 रुपये की बढ़ोतरी आ गई। जब आप 2.64 का फिटमैन फैक्टर मांग रहे हैं तो मांगने वाला तो नहीं मिलेगा। तो मेरा वो पिछले साल का एक वीडियो भी याद आ रहा है, जो वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव था, जिन्होंने साफ साफ कहा था कि 2.86 मतलब आसमान से चांद तारे तोड़ने के समान है। जो फिटमैन फैक्टर मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 1.92। तो उसके ऊपर कन्फर्म जो कर रहे हैं ये ऐसे नेता भी कर रहे हैं जिनकी मांग ही अलग अलग है
मतलब जलूल फलूल कह सकते हैं हम। तो बताओ, अब सरकार को बैठे बैठे मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ऐसे नेताओं की वजह से, तो सरकार तो जेब काटेगी इधर उधर ध्यान करवा के। अब जो पे कमीशन पे दबाव कौन डाल सकता है? वो डाल सकते हैं सिविल कर्मचारी। अगर हम पेंशनरों की बात करें तो 69 लाख के करीब पेंशनर है, उसमें से 32 लाख पूर्व सैनिक भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी, फिर उसमें पैरामिलिट्री के भी रह गए। तो अगर इनको भी निकाल देते हैं तो क्योंकि इनका कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है पूर्व सैनिकों का, एक्स सर्विसमैन का, और ये आते जाते भी नहीं, ये मतलब किसी भी कोई रैली हुई, कोई आंदोलन हुआ शांतिपूर्वक, ये इनकी भागीदारी जीरो होती है। तो बचे कौन? जो सिविल कर्मचारी, सिविल पेंशनर है वे, तो वो सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। अब इसमें भी देखो, जो डिफेंस के सर्विस में है, अब उनकी मांग कौन रखता है? तीनों हेडक्वार्टर। अब तीनों हेडक्वार्टर ज्यादा से ज्यादा जो मांग रखते हैं वो अलाउंस की, मिलिट्री सर्विस पे की, डिसेबिलिटी की, और वो ऑफिसर रैंक के लिए ही रखते हैं। वो कभी भी ऐसी मांग नहीं रखेंगे कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो जाए, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान हो जाए, जो अलाउंस है फील्ड के, ग्लेशियर के, इंसर्जेंसी के, वो एक समान हो जाए। वो अपनी ही मांग रखते रहते हैं, फैसिलिटी, वेलफेयर, और साथ के साथ में वो पे कमीशन पे इस चीज का भी दबाव बना देते हैं कि सेनाओं में ऑफिसर नहीं आ रहे, भर्ती नहीं हो रही, आईपीएस आईएएस इस सर्विस में ज्यादा जा रहे, क्योंकि ऑफिसर के लिए वेलफेयर नहीं है सेनाओं में। मतलब सरकार को ये कह के दबाव में डाल लेते हैं, और अब जो उनकी मांग होती है वो उनको पूरा भी करवा लेते हैं। यानी कि वो अगर पे कमीशन 2028 के जून में भी पास होता तो 5-6 महीने वो पे कमीशन को रोक लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होने देते डिफेंस में। तो 5-6 महीने में सरकार फिर देख लेती है नफा नुकसान कि हाँ बस 3% ऑफिसर को दे दो, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, अलाउंस, और पे कमीशन पास हो जाता है। तो यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिविल कर्मचारियों के बड़े संगठन है, उनकी एक राय तो होनी चाहिए ना कि वो मांग क्या रही। अब जो मांग रहे हैं उससे तो सरकार देगी नहीं, उससे तो नीचे आएगी। मतलब उसको क्या कहते हैं कि जो कर्मचारी मांगेंगे, अब सरकार भी उस पर बहस करेगी, कर्मचारी भी बहस करेंगे, तो एक बाद में जब बहस हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो एक समझौते पे आते हैं कि ठीक है, ना आपकी ना हमारी, अब हम आपको फिटमेन फैक्टर 2.28 देते हैं। अब सरकार तो लगेगी 1.90 से कि ना 1.90 दे दे, 1.92 दे दे, उससे लगेगी। फिर सरकार थोड़ा सा बढ़ाएगी, 2-4 अंक और बढ़ाएगी, फिर 2-4 और बढ़ाएगी, और ज्यादा ज्यादा 2.28 या 2.39 यहां तक खींच देगी, क्योंकि मांग ही पहले ऐसी है ना 2.64 की। तो ये आज के अखबार में बड़े अक्षरों से आया हुआ था। साथियों नमस्कार, जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।